यह है राजा गौतम सिंह, जिसे शिकार करने का बहुत शौक था। वह हमेशा शिकार खेलने के लिए जंगल में जाया करता था। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए अपने सैनिकों के साथ गया। सुबह से दोपहर हो गई, पर उस दिन उसे कोई शिकार ना मिला। वह थक के बहुत बेहाल हो गया था और उसे बहुत जोरों से भूख भी लगी थी। जंगल में भटकते भटकते उन्हें एक कुटिया दिखाई दी। कुटिया में गए तो उन्हें ऋषि दिखाई दिए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और कुछ देर विश्राम करने के लिए आज्ञा मांगी। ऋषि ने उन्हें बहुत आदरपूर्वक आज्ञा दी और अपने शिष्य को भोजन तैयार करने को कहा। थोड़ी देर बाद ऋषि के शिष्य राजन और उनके सैनिकों को भोजन करवाया। फिर राजा ने ऋषि से पूछा, ऋषिवर, आप इस जंगल में रहते हैं, आप हमारे साथ चलिए। मैं महल के निकट आपका एक अच्छा सा आश्रम बनवा दूंगा। तब वह ऋषि कहते हैं, नहीं राजन, मैं इस जंगल को छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं और मेरे शिष्य कोढ़ रोगियों का इलाज करते हैं। क्या बोला आपने? कुष्ठ रोगी? पर मुझे तो यहाँ कोई कुष्ठ रोगी नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं राजन, यहाँ पर नहीं। यहाँ से थोड़ी ही दूर मैंने एक आश्रम बनवाया है, जहाँ कुष्ठ रोगियों का इलाज होता है या शिष्य भी उनकी देखभाल करते हैं। इतना सुनते ही राजा तो पूरा क्रोध से भर गया और बोला, क्या आपके शिष्य जिसने हमें खाना परोसा है वह कुष्ठ रोगियों की देखभाल करते हैं? मतलब उन कुष्ठ रोगियों को छूने वालों ने हमें भोजन परोसा? अगर मुझे पता होता कि यहाँ कुष्ठ रोगी रहते हैं तो मैं यहाँ कभी भोजन नहीं करता। राजन, तुम क्या बोल रहे हो? कुष्ठ रोगी की सेवा करना तो बहुत पुण्य का काम होता है। वह भी तो हमारी तरह इंसान है। हमारे पास बहुत सी औषधियाँ हैं जिससे कुष्ठ रोगियों को ठीक किया जा सकता है, और हमारे शिष्य साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। इसीलिए आपका क्रोध करना ठीक नहीं है। आपने मुझे अपवित्र किया ऋषिवर, इसका दंड तो आपको अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि इस कुटिया को तोड़ दो और जो भी शिष्य है उन सबको यहाँ से भगा दो। मुझे यहाँ कोई भी दिखाई नहीं देना चाहिए। सैनिकों ने ऐसा ही किया, सब कुछ तहस नहस कर दिया। तब उस ऋषि ने कहा, राजन, जिस कुष्ठ रोगियों के कारण तुमने यह अनर्थ किया है, एक दिन तुम भी इस कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाओगे। यह मेरा श्राप है। राजा यह सुनकर घबरा गया और ऋषि से माफ़ी मांगने लगा कि आप अपना श्राप वापस ले लें। राजन, मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, पर हाँ, तुम्हें एक बात बता सकता हूँ। जिस क्षण तुम्हारे हाथों से एक ब्राह्मण की मृत्यु होगी, उसी समय तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाएगा। राजा मायूस होकर महल लौट गया। राजा मन ही मन सोचने लगा, मेरा ब्राह्मण से क्या वैर? अगर मैं किसी ब्राह्मण की हत्या करूँगा ही नहीं तो मुझे श्राप कैसे लगेगा? राजा ने निश्चय कर लिया कि वह कभी भी किसी भी ब्राह्मण को दंड नहीं देगा, किसी पर क्रोध नहीं करेगा। फिर राजा अपने राज्य में व्यस्त हो गया। समय बीतता रहा। एक दिन राजा के दरबार में एक घोड़े का व्यापारी आया और बोला, महाराज, मेरा नाम रोशन सिंह है और मैं एक घोड़े का व्यापारी हूँ। मेरे पास एक ही घोड़ा है, वह भी बहुत कीमती है। वह दौड़ता नहीं बल्कि हवा से बातें करता है। इस नायाब घोड़े को अगर कोई खरीद सकता है तो वो आप हैं। राजा बोलता है, व्यापारी, मैं अभी घोड़ा खरीदना नहीं चाहता। महाराज, मैंने आपको कब बोला घोड़ा खरीदने के लिए? मैंने बोला एक बार आप इस घोड़े की सवारी करके देखें,
तो मेरा घोड़ा भी धन्य हो जाएगा। तब राजा सोचता है, सवारी करने में क्या हर्ज है। अगर मैं सवारी कर लूँगा तो दूर देश से आए व्यापारी का मन भी रह जाएगा। ठीक है व्यापारी, कल मैं तुम्हारी घोड़ी की सवारी करके देखूंगा। दूसरे ही दिन राजा घोड़ी की सवारी करने लगा और उसे लगा कि घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है और यह हवा से बातें कर रहा है। यह घोड़ा तो सच में खरीदने लायक है। राजा ने मुंह मांगा दाम देकर वह घोड़ा खरीद लिया। अब तो राजा शिकार खेलने के लिए भी उस घोड़े का प्रयोग करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते वह काफी दूर अपने राज्य से निकल गया। तभी उसका घोड़ा एक पत्थर से टकराया और राजा का संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन में गिर गया। गिरते ही राजा बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब राजा को होश आया तो उसने देखा एक दासी उसकी सेवा कर रही है। तब राजा ने पूछा, मैं कहाँ हूँ? तब दासी दौड़कर बाहर राजकुमारी को बुलाने गई। राजकुमारी राजा के पास आती है और उसका परिचय पूछती है। आप कौन हैं? मैं गौतमपुर राज्य का राजा हूँ। मैं शिकार खेलने के लिए जंगल गया था। तभी मेरा घोड़ा पत्थर से टकरा गया और मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गया। जब होश आया तो स्वयं को यहाँ पाया। पर सुंदरी, आप कौन हैं? इस जंगल में यह महल और यह ठाट बाट। मैं चंद्रपुरा राज्य की राजकुमारी रूपकला हूँ। मेरे पिताजी जब भी शिकार के लिए जंगल आते थे तब वह इस महल में ही रुकते थे। लेकिन अब मैं इस जंगल में दास और दासियों के साथ रहती हूँ। तुम इस जंगल में अकेले दासियों के साथ रहती हो? मुझे यह बात समझ में नहीं आई। अवश्य ही तुझे राज्य से निर्वासित किया गया होगा। आपने ठीक पहचाना, पर यह निर्वासन मैंने अपनी इच्छा से ली है। ऐसा क्या हो गया था तुम्हारे साथ? तो सुनिए राजन, मेरे पिता द्वारा चुने गए वर से विवाह करने से इनकार कर दिया था मैंने और एकांत में जाकर अपना वर स्वयं ढूंढने के लिए कहा था। ओह अच्छा, तो अभी तक तुम्हारी खोज पूरी नहीं हुई? नहीं राजन, शायद अब मेरी मंजिल मुझे मिल गई है। आपको देखा तो मुझे लगा शायद आप ही के इंतज़ार में मैं एकांतवास काट रही थी। मैंने जो अपने वर की कल्पना की थी, आपको देखते ही वह साकार हो गई। फिर वे दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। राजा सोचने लगा, इतनी गुणवान और रूपवान कन्या मेरी रानी बनने के योग्य है। फिर उसने रूपकला से पूछा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? राजन, मैं यह सुनने के लिए कब से तरस रही थी। राजन फिर उसे अपने साथ महल ले आते हैं और उसके साथ विवाह कर लेते हैं। तब राजा अपनी रानी से बोलते हैं, रानी बोलिए, आपको मुँह दिखाई में क्या चाहिए? तब रानी बोलती है, महाराज, मेरी इच्छा थी कि शादी के बाद मैं एक नए महल में रहूं। राजा फिर एक नया महल बनवाने का आदेश देता है। कुछ ही दिनों में एक नया महल बन के तैयार हो जाता है। राजा अपने मंत्री को बुलाता है और बोलता है, मंत्री, महल तो तैयार हो गया है। अब गृह प्रवेश के लिए 100 पुरोहित को आमंत्रित किया जाए। उचित समय पर हवन हो रहा था। सारे पुरोहित हवन कर रहे थे, परंतु राजा ने गौर किया एक पुरोहित हवन ना करके उसकी रानी को घूर रहा है। राजा को यह देखकर बहुत क्रोध आया और उस पुरोहित के पास गया और बोला, तुम यहाँ क्या करने आए हो? पुरोहित घबराया और बोला, राजन, मैं यहाँ हवन करने आया हूँ। फिर हवन छोड़ के तुम मेरी रानी को क्यों घूर रहे हो? क्षमा करें महाराज, महारानी है ही इतनी सुंदर कि कोई भी उसे देखता रह जाए। यह सुनकर तो राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर उसने तलवार निकाली
और उस पुरोहित को मार दिया। पुरोहित की वहीं मृत्यु हो गई। तभी सारे ब्राह्मण उठ गए और बोले, महाराज, आपने यह क्या किया? एक ब्राह्मण को मार दिया। अब हम इस हवन को पूरा नहीं कर सकेंगे। फिर वे लोग वहाँ से चले गए। राजा को उस ब्राह्मण की हत्या का पाप लगा और तुरंत वह कोढ़ी हो गया। उसे भी कुष्ठ रोग हो गया। तभी रानी कहती है, महाराज, आपको ब्राह्मण की हत्या का पाप लगा है, इसीलिए आप कोढ़ी हो गए हैं। अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। तब राजा बोलता है, यह क्या बोल रही हो महारानी? तुम तो मुझसे प्रेम करती थी। महाराज, एक कोढ़ी से प्रेम नहीं किया जाता, उससे तो दूर रहा जाता है। फिर महारानी उसे छोड़कर चली जाती है। यह खबर उड़ते उड़ते ऋषि के पास जा पहुंची, जिसने उसे श्राप दिया था। फिर वह ऋषि राजा से मिलने आते हैं और आकर बोलते हैं, कहो राजन, क्या हाल है? ऋषिवर, आप तो मुझे देख रहे हैं, मुझे कोढ़ हो गया है और यह मेरे ही पाप का फल है। राजन, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी और आज यह रोग हुआ तब तुम्हें समझ में आया। मुझे माफ़ कर दीजिए ऋषिवर। राजन, होनी बहुत बलवान होती है। तुमने बहुत प्रयास किया किसी ब्राह्मण की हत्या ना हो, पर होनी को कोई नहीं टाल सकता। ऋषिवर, मेरी मदद करिए और मुझे ठीक कर दीजिए। घबराओ मत राजन, हमारे पास बहुत सी औषधियाँ हैं जिससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। फिर वह ऋषि राजा का इलाज करता है और कुछ ही दिनों में राजा पूरी तरह ठीक हो जाता है। ऋषिवर, आपने मुझे ठीक कर दिया और अब मुझे समझ में आ गया कि कुष्ठ रोगी भी हमारी तरह इंसान होते हैं और वह दया के पात्र होते हैं। इसीलिए आज से मैं हमेशा कुष्ठ रोगी की सेवा किया करने आपके आश्रम आया करूँगा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।